हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले मंथ यानी कि मई 2021 में जो इंडिया में टॉप 10 सेलिंग कार्स थे उनके बारे में। हम देखने वाले हैं कि कौन सी कार इस लिस्ट में आते हैं और कितने यूनिट्स उनकी बिकी है। भाई लिस्ट देख के मैं एकदम शॉक्ड रह गया था, क्योंकि जो हुआ है इस बार मैंने तो आज तक कभी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और कभी देखा भी नहीं था। तो देखकर आप लोग भी चौंक जाओगे। देखो, पिछले साल तो देश में हर स्टेट में लॉकडाउन था, इसीलिए कार की सेल वैसे ही कम रही होगी। जहाँ पे हाईएस्ट सेल जो कार होती थी नंबर वन पे, उसकी सेल करीब 25,000 के ऊपर जाती थी। इस साल जो टॉप सेलिंग कार है वही कुछ 7,000 के ऊपर है। तो आप समझ सकते हो कार की डिमांड कितनी कम हो गई है लॉकडाउन की वजह से। तो चलिए देख लेते हैं लिस्ट। 10th पोजीशन पे आ जाती है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी पिछले महीने में 3,517 यूनिट्स बिकी थी। और इस कार को लोग ज़्यादातर फैमिली पर्पस के लिए यूज़ नहीं करती, क्योंकि कार फैमिली के लिए है नहीं, ये एक यूटिलिटी व्हीकल है। लोग ज़्यादातर टूरिस्ट पर्पस के लिए इसको खरीदते हैं। नंबर 9 पे आ जाती है Hyundai की हैचबैक ग्रैंड आई-10 नियोस, जिसकी पिछले महीने में 3,804 यूनिट्स सेल हुई थी। और ये कार डायरेक्ट राइवल है मारुति स्विफ्ट की, और इसकी भी अच्छी खासी सेल हमेशा रहती है। टॉप 10 नहीं तो एटलीस्ट टॉप 15 में तो हर महीने ये कार आती है, और इस बार भी इस कार ने अच्छा इंप्रेस किया है। हालांकि इसकी सेफ्टी रेटिंग कुछ खास नहीं है, 2 स्टार केवल इसको मिले हैं, फिर भी लोग इसको पसंद करते हैं इसके फंकी लुक्स की वजह से। 8th पोजीशन पे आ जाती है किया की मिड साइज एसयूवी द सेल्टॉस, जिसकी पिछले महीने में 4,277 यूनिट्स बिकी थी। और इस कार की सेल, इसकी जब क्रैश टेस्ट आई थी 3 स्टार, उसके बाद बहुत ज़्यादा घट गई थी। उसके बाद कार टॉप 10 में नहीं आ रही थी, कॉन्स्टेंटली इसकी सेल कम होती जा रही थी। लेकिन इस महीने ये 8th पोजीशन पे आ चुकी है, और कार काफ़ी पॉपुलर भी है इसके लुक्स की वजह से। 7th पोजीशन पे आ जाती है वो कार जिसके अंदर हम अभी बैठे हैं, मारुति बलेनो, और इसकी पिछले महीने में 4,803 यूनिट्स बिकी थी। और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये कार हमेशा टॉप 3 में रहती है सेल्स के मामले में, लेकिन इस महीने ये 7th पे गिर चुकी है। 6th पोजीशन पे आई है Hyundai की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू, जिसकी पिछले महीने 4,840 यूनिट्स बिकी है। और ये कार डायरेक्टली राइवल करती है मारुति की विटारा ब्रेजा से। इन्हीं दो कार्स के बीच में टॉप पोजीशन की टक्कर रहती है, लेकिन इस बार वेन्यू की सेल काफ़ी अच्छी रही है। 5th पोजीशन पे आ जाती है मारुति की डिज़ायर, जिसके पिछले महीने 5,819 यूनिट्स बिकी है। और इस कार की भी हमेशा टॉप 5 में ही पोजीशन रहती है, क्योंकि ये कार फैमिली पर्पस के लिए भी लोग लेते हैं और ज़्यादातर टैक्सी पर्पस के लिए भी लेते हैं। और 4th पोजीशन पे आ जाती है टाटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन, जिसकी पिछले महीने 6,439 यूनिट्स बिकी है। और पहली बार शायद ऐसा हुआ कि टाटा की कोई कार टॉप 5 लिस्ट में आ गई है, और ये काफ़ी शॉकिंग भी था, क्योंकि टाटा की कार ज़्यादातर टॉप 10 तक नहीं आ पाती, लेकिन इस बार टॉप 5 में भी आ चुकी है। इसका मतलब ये तो साफ है कि लोग आजकल सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और 3rd पोजीशन पे आ जाती है एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो है कि किया सोनेट, और इसके पिछले महीने 6,627 यूनिट्स बिकी है। और ये कार मेनली लोग खरीदते हैं जिनको फीचर्स से मतलब है, क्योंकि इस कार में जो फीचर्स मिलते हैं इस सेगमेंट में और किसी कार में इतने भर भर के फीचर्स नहीं मिलते। और 2nd पोजीशन पे इस बार आई है मारुति स्विफ्ट, जिसकी पिछले महीने 7,005 यूनिट्स बिकी है। और ये भी काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि हमेशा से ये कार नंबर 1 पोजीशन पे आती है, लेकिन इस बार ये 2nd पे आ चुकी है। लेकिन 2nd पोजीशन भी ख़राब नहीं है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन देख के आप चौंक जाओगे कि कौन सी कार आई है, क्योंकि ये मारुति नहीं है। हमेशा से टॉप 5 सेलिंग कार्स में 5 के 5 मारुति ही रहती है, लेकिन इस बार फर्स्ट पोजीशन पे जो कार है वो ही मारुति नहीं है। और फर्स्ट पोजीशन पे जो कार आई है वो है Hyundai की क्रेटा, जिसके पिछले महीने 7,527 यूनिट्स बिकी है। जब से इस कार का फेसलिफ्ट आया तब से इसकी सेल दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, हमेशा से टॉप 10 में आती है। पिछले महीने तो शायद 5th या 6th पे आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। कुछ कुछ शहरों में तो इसकी जो वेटिंग पीरियड है वो 5 से 7 महीने तक की है, और ये कार बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। तो ये था एक छोटा सा लिस्ट टॉप 10 सेलिंग कार्स इंडिया में। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग यही था कि मारुति की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस महीने में। देखो, ख़राब मतलब बाकी कंपनीज से भी इसकी सेल बहुत ही ज़्यादा है, वो मानता हूँ, लेकिन अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि हमेशा से टॉप 5 सेलिंग कार्स मारुति ही रहती है। और टॉप 10 में जो लिस्ट में है उसमें भी
7 से 8 कार्स मारुति की ही रहती है, लेकिन इस बार किया, फिर टाटा, ह्युंडई, इन कंपनीज़ ने राज बना रखा है अपना, और मारुति की सेल बहुत ही ज़्यादा घट चुकी है। और मुझे तो लगता है ये चीज़ होना ज़रूरी था, क्योंकि मारुति को पता था इनकी कार्स वैसे भी बिकनी है, इसीलिए ये लोग नई अपडेट्स देना बंद कर रहे थे। जस्ट छोटा मोटा फेसलिफ्ट दे रहे थे, हर प्रोडक्ट में सेम पार्ट्स, सेम इंजन, यही चीज़ कर रहे थे। बाकी सेगमेंट ब्रेकिंग कोई फीचर नहीं डाल रहे थे। मारुति की किसी कार में सनरूफ नहीं आता, किसी कार में साइड एयरबैग्स नहीं आते, टर्बो इंजन नहीं आता। इन सब चीज़ों की आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और लोग ये समझ रहे हैं, और कंपनी को भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो सब इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ऐसी ही हालत होगी, इनकी सेल दिन बर दिन गिरती जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, और मारुति भी अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे, उनको अच्छा करने के लिए बिल्ड क्वालिटी सुधारें और नए फीचर्स दे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब कर देना।